Hello everyone, welcome to my YouTube channel Law and Order with Kiran. Today, I will discuss about Section 13 of Indian Contract Act 1972. Did you know that without consent there can be no valid agreement? Today, let's understand Section 13 of the Indian Contract Act 1872. So, what is consent? Section 13 defines consent as a situation where two or more persons agree upon the same thing in the same sense. In simple words, both parties must have the same understanding of what they are agreeing to. So, consensus ad idem. This is the legal term. Both parties must align with absolute clarity without any hidden assumptions. So, the two pillars of consent. So, pillar one, same subject matter. Consent requires two important elements. First, both parties must agree on the same subject matter. So, there should be the same subject matter. You cannot agree to buy an iPhone 15 if the seller intends to sell an iPhone 13. अगर सामने वाला पर्सन आपको iPhone 13 सेल करने का एग्रीमेंट कर रहा है तो आप iPhone 15 आपको समझ में आ रहा है कि iPhone 15 तो ये सेम सब्जेक्ट मैटर नहीं है. क्लियर टू क्या सेम ऑब्जेक्टिव सेंस बोथ साइड्स. सेकेंड क्या है दे मस्ट अंडरस्टैंड इट इन द सेम वे. If either element is missing, consent does not exist. In the same way, ये आपने एग्जांपल देखा कि सेलर आपको आईफोन 13 सेल कर रहा है तो आप उसको समझ रहे हो कि आईफोन 15. सो यहाँ पे सेम इंटेंशन नहीं हुआ ना, तो ये सेम ऑब्जेक्टिव सेंस होना चाहिए, सेम सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए. सो देयर इज नो कंसेंट नो कॉन्ट्रैक्ट. अगर पार्टीज का कंसेंट नहीं है तो वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड अब इनिशियो मीन्स स्टार्टिंग से ही वाइड होता है. देयर शुड बी अ मीटिंग ऑफ माइंड्स. If there is no meeting of minds, genuine meeting of minds, the agreement is legally both null and void. So here is consent versus free consent. Consent क्या होता है और free consent क्या होता है? Consent by force भी हो सकता है, जैसे आपको प्रेशर किया जा रहा हो, डर से धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने एग्रीमेंट नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा. तो कंसेंट दिया सेक्शन 13 में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और फ्री कंसेंट दिया सेक्शन 14 में. So let's see what is consent. So एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट. कंसेंट क्या होता है सेक्शन 13 में क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट. एग्रीमेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है तो उस एग्रीमेंट पे डू वी एग्री, क्या बोथ पार्टीज एग्री कर रही हैं. फ्री कंसेंट क्या होता है? सेक्शन 14 में दिया है क्वालिटी ऑफ एग्रीमेंट. जो एग्रीमेंट पे पार्टीज एग्री कर रही हैं दोनों पार्टीज, उस एग्रीमेंट का क्वालिटी क्या है? मीन्स कोई प्रेशर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है. अगर कोई प्रेशर है कोई फोर्स है तो एग्रीमेंट वाइड नहीं है, वाइड है. सेक्शन 13 में दिया है अगर कोई एग्रीमेंट इज थ्रेटन्ड बाय एम्बिग्विटी, मिस्टेक, क्रॉस अंडरस्टैंडिंग. सेक्शन 13 में दिया है कि अगर उस एग्रीमेंट में एम्बिग्विटी है, मिस्टेक है, कोई क्रॉस अंडरस्टैंडिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इज कम्प्लीटली वाइड. और सेक्शन 14 में क्या दिया है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट जो बहुत पार्टीज के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है वो दैट इज थ्रेटन्ड बाय कोर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, फियर, उस पर कोर्सन दबाव डाला जा रहा है, फ्रॉड से हो रहा है वो एग्रीमेंट, फियर्स को डर दिया जा रहा है, अंडर इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, कैन बी कैंसल्ड. वो पार्टी जिसके ऊपर ये सारे इफेक्ट पड़ रहा है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है. So इससे रिलेटेड फेमस केस हुआ है द पीयरलेस शिप केस, दैट इज ऑल्सो नोन एज राफेल्स वर्सेस माइकल हॉस केस. इस केस में क्या हुआ था? बोथ पार्टीज रिफर टू अ शिप नेम्ड पीयरलेस. दोनों पार्टीज ने एक पीयरलेस शिप की नाम की शिप से एग्रीमेंट हुआ था, बट ईच मीन्ड अ डिफरेंट शिप.
Since they were not thinking of the same ship, there was no consent under section 13. इस केस में क्या हुआ था कि जो बायर था उसने एग्री किया था कॉटन परचेज करने को इस पियरलेस नाम की शिप से जो बॉम्बे से अक्टूबर में आ रही थी। बायर ने ये अक्टूबर में बॉम्बे से आ रही थी पियरलेस नाम की शिप, उससे कॉटन परचेज करने का एग्रीमेंट किया था। बट सेलर ने क्या किया था, उसी नाम की दूसरी शिप दिसंबर में सेंड की थी। सो देयर वाज नो कॉन्टैक्ट, क्योंकि मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ और ऑब्जेक्टिव सेम नहीं था। सो लेट्स चेक आउट समरी चेकलिस्ट। रिकैप ले लेते हैं। तो कंसेंट मीन्स एग्रीइंग टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। There should be a same thing and same sense. Consensus at Adam. No consent means no valid contract. And before checking for free consent, we must first establish that consent exists. And the consent must be free. If this helped to understand Section 13 of the Indian Contract Act, please like, share, and subscribe for more flip-flop lessons. Thank you.